नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई, जस्टिस BR गवई ने बतौर 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर बुधवार 14 मई को शपथ ली। लेकिन उनके शपथ लेते ही सबसे बड़ा सवाल उनके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आ गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठा दिया है जो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जस्टिस BR गवई ने बुधवार 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में अपनी मां से आशीर्वाद लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में कुछ सवाल पूछे हैं जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय किया गया था। इस निर्णय पर अब द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल को फैसला सुनाया गया था, जिस पर राष्ट्रपति ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए 14 सवाल पूछे हैं और ये 14 सवाल अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही थी वह एक संवैधानिक संकट का रूप ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद प्रतिक्रियाओं का लंबा दौर भी चला जो अब तक जारी है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत होने के साथ साथ संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी बताया है। जो सवाल पूछे हैं द्रौपदी मुर्मू ने वह बहुत बड़ा सवालिया निशान है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक प्रश्नों पर राय मांगा है। आगे मैं आप लोगों को क्रमानुसार वे 14 सवाल क्या है मैं बताऊंगा, उसको जानने का प्रयास करेंगे। सवालों का संदर्भ है, क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है? जो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, समय सीमा तय कर दिया था राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, उसी से संबंध में उनके सवाल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या किसी बिल पर राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन फिक्स कर सकता है? क्या कोर्ट के पास ऐसा करने का अधिकार है? अब नए CJI जस्टिस BR गवई के सामने यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वह इस पर क्या करेंगे? जैसा कि पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया था। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य के विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। कार्यपालिका के कुछ सदस्यों और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी उस फैसले के खिलाफ काफी नाराजगी जताई थी। तब इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस JB पारदीवाला कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने भी गंभीर सवाल उठाए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ही कानून तय करने लगेगा, बनाने लगेगा, तो संविधान और संसद की क्या जरूरत है? उपराष्ट्रपति ने कहा था कि यह बम की तरह सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। अब क्या होगा? जस्टिस गवई को अब राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब देने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम 5 जज होंगे।
राष्ट्रपति ने इन 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की जो राय मांगी है, वह 14 जो सवाल है वह बहुत ही गंभीर है और संवैधानिक दायरे में रहते हुए संविधान से ही सवाल सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने पूछा है। पहला सवाल उनका है, जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है? आप बताएं। जब आप समय सीमा तय कर रहे हैं तो आप संवैधानिक विकल्प बताएं। दूसरा सवाल है राष्ट्रपति जी का, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्री परिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? आप बताइए। यह सुप्रीम कोर्ट बताए, राष्ट्रपति के सवाल हैं ये। राष्ट्रपति ने तीसरा सवाल पूछा है, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विधेयक का प्रयोग न्यायोचित है? चौथा सवाल है उनका, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? यह चौथा सवाल है राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी ने जो पांचवा सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट से जो सुझाव मांगा है, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लगाई जा सकती है और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? छठवां सवाल जो पूछा है राष्ट्रपति जी ने कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? मतलब एक से बढ़ के एक सवाल है सारे, और जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ये सारे सवाल हैं। संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? यह सातवां सवाल है उनका। राष्ट्रपति आठवां सवाल जो है राष्ट्रपति जी का, इस सवाल पर आप सुझाव दीजिए। राष्ट्रपति कहती हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने या अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है? बहुत ही गंभीर सवाल है ये। नौवां सवाल जो राष्ट्रपति जी ने पूछा है, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार्य है? जो हर कानून की समीक्षा और उसमें छेड़छाड़ करने का सुप्रीम कोर्ट प्रयास करता है, उस पर यह गंभीर सवाल है राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी ने जो 10वां सवाल पूछा है वह है, क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो असीमित अधिकार मिले हुए हैं उस पर यह सवाल है, आखिर आपकी यह सीमा कहां तक जाती है? 11वां सवाल, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना कानून बन सकता है, लागू कानून है? जो उन्होंने कहा था कि अगर लेट करते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति तो वह मान्य माना जाएगा। 12वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर
क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, और इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे। आप 1-2 लोग बैठ जाते हैं और फैसला सुना देते हैं। हर जो भी विषय गया, कोर्ट जाने वाले तो हजारों पड़े हुए हैं। कोई भी इस देश के हित में कानून बनेगा तो कोर्ट पहुंच जाएगा, एक वर्ग है। 13वां सवाल जो है राष्ट्रपति जी का, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मसलों पर तक सीमित है, या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है। और 14वां सवाल जो है राष्ट्रपति जी का, वह अनुच्छेद 131 को लेकर के है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है? ध्यान दीजिएगा, ये 14 सवाल जो है राष्ट्रपति जी के, ये काफी सारे संवैधानिक समस्याओं का निदान करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल वाले अपने अहम फैसले में कहा था कि यदि कोई विधेयक लंबे समय तक राज्यपाल के पास लंबित है तो उसे मंजूरी प्राप्त माना जाएगा। राष्ट्रपति ने इसी पर कठोर आपत्ति जताते हुए ये सवाल पूछे हैं कि जब देश का संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर फैसला लेने का विशेषाधिकार, विवेकाधिकार देता है, विशेषाधिकार न कह के बल्कि विवेकाधिकार कहा जाए, विवेकाधिकार देता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? बहुत ही अहम सवाल है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस बी आर गवई के लिए राष्ट्रपति के ये सारे सवाल एक चैलेंज है। अब देखिए, नवंबर या दिसंबर तक जस्टिस गवई का कार्यकाल है। इस बीच में कितने जजों की ये संवैधानिक पीठ बनाते हैं? पीठ के अध्यक्ष ये स्वयं होंगे, यह भी निश्चित है, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस है और राष्ट्रपति ने सवाल किया है, तो उस संवैधानिक पीठ को लीड जस्टिस बी.आर. गवई ही करेंगे। उम्मीद है एक संवैधानिक संकट को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए उचित सलाह जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम।